जय जयनारायण मित्रों, आज मैं आपको उत्तराखंड के राजा हरोहित की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। राजा हरोहित की कथा उत्तराखंड के कुमाऊँ क्षेत्र, विशेष रूप से अल्मोड़ा के गुज्जरकोट तल्ला सेल्टिक में गहराई से जुड़ी हुई है। इस गाथा की शुरुआत होती है राजा समर सिंह हित से, जो अपनी 7 पत्नियों और 7 पुत्रों के साथ एक समृद्धि और प्रभावशाली राजा थे। संप्रदायता के चलते उनके पुत्र घमंडी हो गए और उन्होंने निर्दोष ग्रामीणों को लूटना व सताना शुरू कर दिया। ग्रामीणों की पीड़ा इतनी बढ़ गई कि उन्होंने श्राप दे दिया कि राजा के खेत बंजर हो जाए, पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो और उनकी पत्नियां बौंच रह जाए। दुर्भाग्यवश यह श्राप सत्य सिद्ध हुआ। 7 पुत्र की मृत्यु हो गई और सदमे से राजा समर सिंह का भी निधन हो गया। मित्रों, इन त्रासदियों के समय हरोहित, जो राजा समर सिंह की 8वीं संतान थे, अपनी मां की कोख में केवल 6 महीने के भ्रूण थे। राजा की मृत्यु के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। राजकोष खाली हो गया और हरोहित की मां तथा 7 भाइयों को कठिन समय का सामना करना पड़ा। हरोहित जब थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दिन वह अन्य बच्चों के साथ चोर सिपाही खेलते हुए अपने अतीत की कुछ झलकियों से अवगत हुआ। सत्य जानने की जिज्ञासा में उसने अपनी माँ से उत्तर मांगा और कहा कि यदि उन्होंने सच नहीं बताया तो वह राम गंगा नदी में कूद जाएगा। माँ ने अश्रुपूरित आँखों से अपने पति और पुत्रों की दुखद कहानी साझा की। अपने परिवार पर हुए अन्याय से क्रुद्ध होकर हरोहित ने अपनी तलवार उठाई, घोड़े पर चढ़े और गांव की ओर बढ़े। उन्होंने ग्रामीणों को ललकारा कि वे 14 वर्षों से बंजर पड़े खेतों को दोबारा जोते और बकाया राजस्व जमा करें। उनकी साहसिक पहल से गांव में हलचल मच गई और देखते ही देखते खेत हरे भरे हो गए। परिवार में समृद्धि लौटी। प्रसन्न हरोहित ने ग्रामीणों को धन्यवाद दिया और उनसे एक सुंदर कन्या का प्रस्ताव मांगा, जो उनकी बूढ़ी माँ और विधवा भाभियों की देखभाल कर सके। लेकिन इस प्रस्ताव से भाभियों के मन में ईर्ष्या भर कर गई। उन्हें भय था कि नई बहू उनकी स्थिति को खतरे में डाल सकती है। दुश्मनों के बगावे में आकर वे हरोहित को अपशब्द कहने लगी और चांदी खेत में 2 भाई भैंसी के घर चली गई। जब हरोहित उन्हें लाने गया तो 2 भाइयों से युद्ध हुआ और हरोहित अचेत हो गया। उसी रात वे अपनी माँ के स्वप्न में आए और सारी घटना बताई। माँ ने अपने इष्ट देवता गोलू देवता से प्रार्थना की। देवता की कृपा से हरोहित सचेत हुआ, भाइयों को पराजित किया और भाभियों को वापस ले आया। भाभियों की ईर्ष्या फिर भी नहीं मिटी।
उन्होंने चालाकी से हरुहित को भोट की राजकुमारी मालू रौतेली से विवाह करने की सलाह दी, यह जानते हुए कि भोट काले जादू के लिए बदनाम है और शायद हरुहित वहाँ से लौट न पाए। मित्रों, हरुहित ने अपने इष्ट देवता के मंदिर में व्रत लिया कि यदि वह सफल हुआ तो बागेश्वर मंदिर में 7 जोड़ी बकरियों, घंटियों और सोने का कलश चढ़ाएगा। भोट पहुंचकर हरुहित एक मंदिर में मालू रौतेली से मिला। पहली दृष्टि में ही दोनों एक दूसरे को भा गए। मालू ने उसकी परीक्षा लेने के लिए हरुहित को मक्खी और उसके घोड़े को भंवरा बना दिया, लेकिन फिर मानव रूप लौटा दिया और दक्षिण दिशा में न जाने की चेतावनी दी। फिर एक दिन हरुहित ने दक्षिण का दरवाज़ा खोल दिया, जहां मालू की 7 बहनों ने उसे देख लिया। उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन इनकार करने पर गगल्ला नामक बहन ने काले जादू से उसे मार डाला और बक्से में बंद कर धरती में गाड़ दिया। रात को हरुहित मालू के स्वप्न में आए और सच्चाई बताई। मालू ने अपने जादू से उन्हें पुनर्जीवित किया। जब मालू के पिता कालू साल को प्रेम संबंध की जानकारी मिली तो उन्होंने युद्ध छेड़ दिया। भारी संघर्ष में हरुहित विजयी रहे और मालू को अपने राज्य ले आए। माँ ने मालू को स्नेहपूर्वक स्वीकार किया, लेकिन भाइयों की ईर्ष्या और बढ़ गई। एक दिन जब हरुहित बकरियों चराने भाबर गया था, भाइयों ने मालू को मछली दिखाने के बहाने रामगंगा नदी की ओर बुलाया और वहां उसे धक्का देकर मार डाला। फिर मालू स्वप्न में हरुहित के पास आई और हत्या की सच्चाई बताई। शोकाकुल हरुहित ने भाइयों को अग्निदंड दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी माँ से भी प्राण त्यागने की प्रार्थना की। माँ की अंत्येष्टि के बाद हरुहित ने 2 चिताएं बनाई, एक स्वयं और मालू के लिए और दूसरी अकेले अपने लिए, और स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया। यह कथा साहस, प्रेम, विश्वासघात और बलिदान की गाथा है, जो आज भी कुमाऊं की धरती पर जीवित है। मित्रों, यह कथा उत्तराखंड कुमाऊं की है। कैसी लगी ये कथा? जय जय नारायण।